अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को बड़ी धमकी दी है। उन्होंने यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए रूस को सिर्फ 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर पुतिन ने ट्रंप की बात नहीं मानी तो अमेरिका रूस के खिलाफ बड़ा कदम उठा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या ये चेतावनी तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? क्या पुतिन झुकेंगे या टकराव और बढ़ेगा? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर पुतिन पर भड़क उठे हैं। इस बार ट्रंप की तरफ से दी गई सीधी धमकी ने वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक सियासी तापमान बढ़ा दिया है। ट्रंप ने अपने बयान में सिर्फ चेतावनी ही नहीं दी, बल्कि पुतिन को 10-12 दिन का अल्टीमेटम भी दे डाला। या तो युद्ध खत्म करो या फिर अमेरिका की अगली चाल झेलने को तैयार रहो। खास बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को ये धमकी उस वक्त दी जब वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में शामिल थे। ट्रंप ने कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन में युद्ध नहीं रोका तो उनकी सरकार सीधे दखल देगी। ट्रंप के इस स्टेटमेंट के बाद नाटो कमांड सेंटर में बैठकों की छड़ी लग गई और व्हाइट हाउस की बैक चैनल डिप्लोमेसी एक्टिव हो गई है। क्योंकि ट्रंप की तरफ से साफ कहा गया है कि अगर इन 10 से 12 दिनों के भीतर कोई समझौता नहीं होता तो पुतिन को अमेरिका के सख्त एक्शन का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि अगर कोई समझौता नहीं होता है तो हम सेकेंडरी सेक्शन लगाने जा रहे हैं, या ये कि हम कोई समझौता कर लें। मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, हमने बहुत सारे शांति समझौते किए हैं। ये वही है जिससे मैंने शुरुआत की थी। और आप जानते हैं, राष्ट्रपति पुतिन ने मुझे फोन किया। उन्होंने पूछा कि क्या मैं ईरान के हमले में उनकी मदद कर सकता हूं? मैंने कहा नहीं, मुझे ईरान में आपकी मदद नहीं चाहिए, मुझे रूस में आपकी मदद चाहिए। और यही वो एक समझौता है जो अब तक लटका हुआ है। अब सवाल ये नहीं है कि पुतिन क्या करेंगे, सवाल ये है कि अगर पुतिन पीछे नहीं हटे तो क्या ट्रंप रूस के खिलाफ सीधी सैन्य एक्शन लेंगे? क्या नाटो एक्टिवेशन के बिना अमेरिका रूस पर अकेले चढ़ाई कर सकता है? अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट अलर्ट मोड में है। अमेरिका की रक्षा विभाग ने इस बयान के बाद रेड अलर्ट प्रोटोकॉल एक्टिव किया है। बर्लिन से लेकर पेरिस तक सुरक्षा बैठकें हो रही हैं। पोलैंड, रोमानिया और बाल्टिक सागर के आसपास अमेरिकी बेसों में गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। ब्लैक सी में अमेरिकी नौसैनिक गतिविधियों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक वैश्विक मोर्चा खोलने की तैयारी है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अब पुतिन के पास सिर्फ 10 या 12 दिन है, इसके बाद अमेरिका खुद फैसला करेगा। क्या ये केवल प्रतिबंधों की बात है? नहीं, ट्रंप ने जो भाषा इस्तेमाल की है वो सीधे सैन्य दबाव की ओर इशारा कर रही है। एक बार फिर आपको सुनवाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को लेकर क्या कहा। खबर है कि ट्रंप के बयान का ट्रेलर रूस में दिखाई देने लगा है। रूस को पहला झटका तुरंत लगा। मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट शुरू हो गई। रूसी मुद्रा रूबल पर दबाव बढ़ा और सबसे बड़ा असर ये हुआ कि तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि बाजार को डर है कि अगर युद्ध छिड़ा तो सप्लाई चेन पर बड़ा असर होगा। खास बात यह है कि ट्रंप ने इस दौरान इशारों में रूस के लिए बड़ी बात कही है। крылатые ракеты «Циркон». Face what they have never imagined, यानी उसका सामना करेंगे जिसकी उम्मीद उन्होंने कभी नहीं की होगी। इसका मतलब सिर्फ आर्थिक प्रतिबंध नहीं हो सकता। ये शब्द सीधे सैन्य हस्तक्षेप, साइबर अटैक या न्यूक्लियर दबाव का संकेत दे रहे हैं। ट्रंप जानते हैं कि ऐसी भाषा का असर ग्लोबली होता है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन तीनों देशों ने ट्रंप की इस धमकी पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है, लेकिन अंदर खाने नेटो में मीटिंग्स शुरू हो चुकी हैं। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ गया है और इस बार ट्रंप बिना नाटो के भी आगे बढ़ने को तैयार है। और अगर पुतिन झुकने से इनकार करते हैं तो ये संभव है कि अमेरिका सीधा कोई एक सीमित सैन्य ऑपरेशन शुरू कर सकता है, जैसे कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम या एयर स्ट्राइक में समर्थन देना या रूस के रणनीतिक ठिकाने साइबर अटैक। ट्रंप के पास विकल्प है और उनका हर शब्द अब एक रणनीतिक संकेत है, क्योंकि बकौल ट्रंप वो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को रोकने को लेकर अब तक कई कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन हर बार उनके हाथ नतीजे के रूप में सिफर लगता है, यानी पुतिन की तरफ से फिर हमला शुरू कर दिया जाता है। यही वजह है कि ट्रंप ने ये भी कहा है कि अब बातचीत का समय बीत चुका है। ट्रंप का दावा है कि उनके पुतिन के साथ अच्छे संबंध है और दोनों के बीच अच्छी बातचीत है। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान अपने पुराने रिश्तों की बात की
बल्कि यह भी साफ किया कि वो अब पहले जैसे भरोसे में नहीं है। ट्रम्प मानते हैं कि अगर कोई डील होती है तो बहुत पहले हो चुकी होती है, लेकिन अब मामला बहुत देर तक खिंच चुका है और उन्हें इस देरी पर अफसोस है। यही ट्रम्प की असली रणनीति है, व्यक्तिगत रिश्तों को सार्वजनिक बयानबाजी से काट देना। ये एक संदेश है कि अब उनके फैसले दोस्ती पर नहीं, जियोपॉलिटिकल जरूरतों पर आधारित होंगे। अब ध्यान दें, ट्रम्प जिस तरह से पुतिन को डेडलाइन दे रहे हैं वो केवल घरेलू राजनीति का हिस्सा नहीं है। ट्रम्प ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी ग्लोबल पावर क्या है। ऐसे में अगर पुतिन झुकते हैं तो ट्रम्प को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कूटनीतिक जीत मिलती है, और अगर पुतिन अड़ते हैं तो ट्रम्प को सैन्य शक्ति के इस्तेमाल का एक बहाना मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ नाटो देश इस वक्त असमंजस में है। ट्रम्प की धमकी के बाद नाटो देश खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सभी देश स्थिति का आकलन कर रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प का अगला कदम नाटो के बिना भी हो सकता है, जैसे बिल क्लिंटन ने कोसोवो में किया था या जैसे बराक ओबामा ने सीरिया में किया था। अमेरिका के पास एक विशाल सैन्य तंत्र है जो बिना सहयोगी देशों की इजाजत के भी सैन्य ऑपरेशन चला सकता है, और अगर ट्रम्प ये तय कर ले कि पुतिन को झुकना है तो उनके पास विकल्पों की कमी नहीं है। वहीं रूस इस पूरे घटनाक्रम को भड़काऊ राजनीति बता रहा है। मॉस्को का कहना है कि ट्रम्प सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं और अमेरिका यूक्रेन को उकसा रहा है ताकि युद्ध और लंबा चले, लेकिन रूस खुद भी समझता है कि ट्रम्प कोई सामान्य नेता नहीं है, वो अप्रत्याशित हैं, और यही बात पुतिन को बेचैन कर रही है। रूस को चिंता है कि अगर ट्रम्प ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार, फाइटर जेट्स या साइबर हमलों की तकनीकी मुहैया करा दी तो बैलेंस बिगड़ सकता है, और यही वो डर है जो ट्रम्प बुनाना चाहते हैं। ट्रम्प चाहते हैं कि पुतिन डेडलाइन के भीतर झुके, और अगर नहीं झुकते तो फिर खतरनाक संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि वॉशिंगटन से लेकर यूरोप के हर रक्षा मंत्रालय में एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या ट्रम्प सच में वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ पहला कदम बढ़ा चुके हैं, या ये सिर्फ एक बड़े सौदे की शुरुआत है। अमेरिका पहले भी ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों पर इस रणनीति को आजमा चुका है, जहां चीन, तुर्की या यूरोप की कंपनियों को चेतावनी दी गई थी कि अगर उन्होंने उस देश से व्यापार किया तो उन्हें भी कीमत चुकानी होगी। इस बार फर्क ये है कि रूस की सप्लाई चेन पहले ही संकट में है। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की बड़ी कंपनियों ने रूस से पहले ही किनारा कर लिया है, लेकिन चीन, ईरान और कुछ सेंट्रल एशियाई देश अब भी रूस को हथियार, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की आपूर्ति कर रहे हैं। ऐसे में अगर ट्रम्प ने सेकेंडरी सैंक्शन लागू कर दिए तो इन सप्लायर्स की रीढ़ टूट सकती है। चीन पर इसका खासा असर हो सकता है, क्योंकि उसकी कई टेक कंपनियां अभी भी अमेरिका मार्केट और डॉलर ट्रांजैक्शन पर निर्भर हैं। इसलिए ट्रम्प का यह बयान वील डू सेकेंडरी सैंक्शंस सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक रणनीतिक युद्ध है। ये एक ऐसी चाल है जिससे बिना गोली चलाए, बिना टैंक भेजे एक रूस समेत उसके सहयोगी देशों की इकोनॉमी को डामाडोल किया जा सकता है। यही वजह है कि अब ट्रम्प की धमकी का जवाब रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से दिया गया है। मेदवेदेव ने एक्स हैंडल पर ट्रम्प को टारगेट करते हुए लिखा, ट्रम्प रूस के साथ अल्टीमेटम गेम खेल रहे हैं, 50 दिन या 10। उन्हें 2 बातें याद रखनी चाहिए। पहली बात, रूस इजराइल या ईरान नहीं है। दूसरी बात, हर नया अल्टीमेटम एक खतरा और युद्ध की ओर एक कदम है, रूस और यूक्रेन के बीच नहीं बल्कि उनके अपने देश के साथ। यही नहीं, इस दौरान दिमित्री ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर तंज कसते हुए ट्रम्प से कहा, पूर्व राष्ट्रपति स्लीपी जो वाले रास्ते पर मत जाइए। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव से 2 कदम आगे बढ़ते हुए एक और बयान आया। ये बयान है मॉस्को के राजनीतिक सलाहकार सर्गेई मार्कोव का, जिन्होंने ट्रम्प की धमकी पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने लिखा कि 500 सालों से रूस का जवाब एक ही रहा है, दफा हो जाओ। यानी इस बार भी रूस की तरफ से ट्रम्प की डेडलाइन को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। अब दुनिया की निगाहें टिक गई हैं 10 से 12 दिनों के उस डेडलाइन पर जो ट्रम्प की तरफ से पुतिन के लिए जारी की गई है। क्या पुतिन झुकेंगे या एक और ग्लोबल वॉर की नींव रख दी गई है? जवाब जल्द सामने होगा, लेकिन संकेत साफ है कि 2025 का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल टकराव अब अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ रहा है।